Hello friends, in this video we will discuss isomerism means same molecular formula, different chemical and physical properties is isomerism, and it is of two types, structural and stereo. In structural isomerism, same molecular formula, different structural formula, relative positions are changed. But in stereoisomerism, same molecular formula, same relative position but different orientation of groups. Today we will discuss isomerism in MAA3 type complexes, means bidentate ligand with homo donor एटम्स. इसमें दोनों डोनर एटम ए हैं. अगर हम देखें तो यहाँ मेटल सेंटर में है और ऑल 6 डोनर एटम्स आर सेम, लेकिन 2 डोनर एटम्स कार्बन कार्बन की चेन से जुड़े हुए दिख रहे हैं. जैसा आप देख सकते हैं ये हमेशा सिस पोजीशन पे जुड़ते हैं. जब भी कोई बाइडेंटेट लिगेंड किसी मेटल से बॉन्ड बनाता है तो वो हमेशा सिस पोजीशन पर ही, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर ही बनाता है. अब कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रली जुड़े हुए बाइडेंटेट लिगेंड के डोनर एटम्स के अलावा जो कार्बन कार्बन की चेन है, इसमें से हम उन एटम्स को हटा के डायरेक्ट बॉन्ड बना सकते हैं, सो दैट कि हम इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स को इजीली चेक कर सकें. अब क्योंकि इसमें सारे ही डोनर एटम सेम हैं तो कोई सा भी कहीं पे भी आ जाए, किसी भी पोजीशन पे आ जाए, इट विल रिमेन अ सेम मॉलिक्यूल. इसमें सिस और ट्रांस आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी नहीं है. और बात करें हम इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट है या नहीं. अगर सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट है, ओनली देन इट विल बी ऑप्टिकल एक्टिव. तो हम इसमें कार्बन कार्बन की जो चेन है इसको हटा के इस मॉलिक्यूल को दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं. यहाँ देखो हमने क्या किया कि सारे डोनर एटम के पीछे की जो चेन थी हटा दिया. तो नाउ यू कैन सी सिंपली एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड के केवल डोनर एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं. इसमें चेन दिखाई नहीं दे रही है, जिससे कि वो दोनों डोनर एटम अटैच्ड हैं. अब उस चेन की जगह हम क्या कर सकते हैं, इन डोनर एटम्स को सिंपली एक बॉन्ड से जोड़ सकते हैं, ताकि हम जब इसके सिमेट्री एलिमेंट्स को देखें तो हमें कंफ्यूजन ना हो. तो ये देखिए इसमें हमने क्या किया है, डोनर एटम्स को जोड़ दिया है. यहाँ क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये सिस पोजीशन पे ही डोनर एटम्स बाइडेंटेट लिगेंड के जुड़े हुए हैं. इसको आप किसी भी एंगल से देखिए, वो 90 डिग्री पर ही एक डोनर एटम दूसरे डोनर एटम के बीच में 90 डिग्री का ही एंगल आप देख पाएंगे. अब हम क्या करेंगे, इसके चेक करेंगे कि इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स कितने हैं. अगर ये पीछे की चेन ना होती तो फिर तो इसके सिमेट्री एलिमेंट्स का नंबर बिल्कुल सिंपल ऑक्टाहेड्रल जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स के होते हैं उनके जितना ही होता. अब हम एक एक सिमेट्री एलिमेंट को चेक करेंगे कि क्या ये वो सारे सिमेट्री एलिमेंट्स इसमें चेक करें, जैसे C3, C4, S4, S6, I, सिग्मा. हम एक एक को सबको चेक नहीं करेंगे, हम केवल C3 और सिग्मा को चेक करेंगे, क्योंकि अगर एक भी इसमें सिमेट्री एलिमेंट आ गया इट मीन्स वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया. तो यहाँ देखिए ये C3 एक्सिस दिखाई है, मीन्स इस एक्सिस के अराउंड इसमें इतनी सारी C3 एक्सिस पॉसिबल है. एक आने पर ही वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है, इसमें तो बहुत सारी हैं. अब किसी भी एक्सिस के अराउंड इसको अगर रोटेट किया जाए 360 डिग्री से तो सेम कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइम आएगा. अब हम इसमें क्या करते हैं, सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखते हैं. प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखिए आपकी, इसमें इतने सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं. अगर वो चेन जो डोनर एटम के बैक साइड पे है वो ना होती तो इसमें इतने सारे सिमेट्री प्लेन पॉसिबल थे जो कि मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करते हैं 2 इक्वल मिरर हाफ्स में, जो एक दूसरे की मिरर इमेज भी हैं. लेकिन अगर हम इसमें से एक एक सिमेट्री प्लेन को ध्यान से देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है. नेक्स्ट MAB3 टाइप में देखते हैं कि डोनर एटम जो है बाइडेंटेट लिगेंड के वो डिफरेंट है, एक A है तो दूसरा B है. अब इसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो सिस पोजीशन पे तीनों A जुड़ जाए या
ट्रांस पोजीशन पे जुड़ जाएं। तो ये एग्जांपल सिस पोजीशन को डिनोट कर रहा है। इसमें हमने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस जो कार्बन कार्बन की बैक साइड की चेन है उसको ड्रॉ नहीं किया है। अब मैं एक ए को बी से, दूसरे ए को फिर बी से और 90 डिग्री पे रखते हुए इनको बॉन्ड बना देती हूँ। ये बॉन्ड एक तरह की चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखिए 90 डिग्री पे जो ए और बी थे इनको आपस में चेन से जोड़ दिया है। तो ये आपका हीट्रो बाइडेंटेट लिगेंड से जुड़ा हुआ एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। अब हम इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स को देखेंगे। अगर ये चेन ना होती तो फिर तो सिंपल ऑक्टाहेड्रल के जितने ही इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स होते, लेकिन अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि C3 और सिग्मा दो पॉसिबल हैं। कब? अगर पीछे चेन नहीं है। तो हम C3 को देखते हैं। C3 में अगर इस एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट किया जाए तो ये चेन ना होती तो ये 3 टाइम्स अपने आप को रोटेट करता, पर क्योंकि चेन है तो इसलिए इसमें ये 3 टाइम रोटेशन 3 टाइम सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं मिलेगा। आप इसको रोटेट करके देखिए। यस, एटम्स तो 3 टाइम्स अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन वो जो चेन है ए और बी एटम के बीच में वो अपने आप को सेम पोजीशन पे रोटेट नहीं कर रही। नेक्स्ट, अगर हम इसमें सिग्मा देखें प्लेन ऑफ सिमेट्री को, तो ऐसा लगता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें ये 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, लेकिन इस चेन की वजह से जो बाइडेंटेट डोनर एटम्स को पीछे से जोड़े हुए है इसकी वजह से ये सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा। आप देखिए ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसके अगर एटम्स तो हैं आमने सामने प्लेन के, लेकिन वो जो चेन है वो आमने सामने नहीं है, तो इसका मतलब इसमें ये सिमेट्री एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब इसमें यहाँ ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, ट्रांस लिया है। MAB3 का हमने ट्रांस एग्जाम्पल लिया है जिसमें 2A और 2B आपस में ट्रांस पोजीशन पे हैं। और अभी हमने पीछे की चेन को ड्रॉ नहीं किया। अब देखिए हमने चेन को ड्रॉ कर दिया, तो बिकॉज ऑफ दिस चेन, अगर ये चेन ना होती तो इसमें एक सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता, मॉलिक्यूलर प्लेन XY प्लेन ही सिमेट्री एलिमेंट होता। लेकिन क्योंकि ये चेन है तो इस सिमेट्री एलिमेंट प्लेन जो है इसके ऊपर और नीचे, लेफ्ट और राइट, आप कोई सा भी प्लेन लीजिए, तो चेन की वजह से वो सिमेट्री इसकी लूज हो जाती है, इसमें सिमेट्री नहीं बचती और ये बन जाता है ऑप्टिकल एक्टिव। अभी देखिए हम इसमें अभी प्लेन दिखाते हैं। प्लेन में आप समझ पाएंगे कि एटम्स तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन वो चेन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो ये सबसे पहले हम इसमें देखते हैं C2 और सिग्मा में से C2 को। C2 के अगर हम इस एक्सिस के अराउंड इसको 360 डिग्री से रोटेट करें तो केवल एक बार ही हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस चेन, ये चेन उसको असिमेट्रिक बना रही है। अगर ये चेन नहीं होती तो ये C2 इसकी C2 ही कहलाती और इस C2 एक्सिस के अराउंड इसके अंदर हमें 2 बार सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलता। अब हम देखते हैं कि अगर इसको सिग्मा प्लेन से रिफ्लेक्ट करें या इसको बाइसेक्ट करें, तो देखो ये सिग्मा प्लेन है, एटम्स नो डाउट प्लेन के ऊपर और नीचे एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, लेकिन वो जो चेन है देखो अपर लेफ्ट हाफ में है राइट साइड पे, लेकिन लोअर में नहीं है। अच्छा, इस तरफ हम देखें तो लोअर हाफ में है लेफ्ट साइड पे, लेकिन अपर हाफ में नहीं है। यहाँ देखिए राइट लोअर हाफ में है लेकिन अपर में नहीं है, इसके लोअर अपर लेफ्ट में है लेकिन लोअर लेफ्ट में नहीं है, तो आमने सामने चेन नहीं है। ये देखिए लोअर लेफ्ट में है, अपर लेफ्ट में नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस चेन ही ये अपनी सिमेट्री को लूज कर जाता है और ये एसिमेट्रिक हो जाता है और ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है। MAB3 ट्रांस को, अब हम इसमें ट्रांस को देखते हैं। इसमें देखिए हमने 2A और 2B लिगेंड्स को, डोनर एटम्स को 180 डिग्री पे अरेंज किया है और A और B के बीच में हम पीछे चेन के थ्रू बॉन्डिंग करते हैं। इट मीन्स ये बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं।
ये देखिए हमने क्या किया, बड़ी चेन की जगह एक स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट बॉन्ड को लगा दिया है। ये हमने तीनों पोजीशन पे लगा दिया। तो अब ये ए और ए 180 डिग्री पे है, बी और बी 180 पे है, और तीन लिगेंड्स 180 पे हो नहीं सकते, तो इसीलिए ये एक ट्रांस आइसोमर का एग्जाम्पल है। यस। अब अगर हम इसमें सिमेट्री एक्सिस और सिमेट्री प्लेन को देखें तो इसमें C2 और सिग्मा दो सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते अगर वो पीछे चेन नहीं होती। चेन की वजह से ये सिमेट्री एलिमेंट देखो C2 के अराउंड, इसको अगर हम 360 डिग्री से रोटेट करते हैं तो 180 से करने पर एटम्स तो अपनी पोजीशन को 2 बार रिपीट करते हैं, 2 बार सेम कॉन्फ़िगरेशन आता है, लेकिन चेन का सेम कॉन्फ़िगरेशन केवल एक ही बार आता है। तो इसका मतलब ये C2 एक्सिस नहीं है इन प्रेजेंस ऑफ डोनर एटम जो चेन से जुड़े हुए हैं, उसके कारण इसकी सिमेट्री लूज हो रही है। आप इसमें सिग्मा प्लेन को भी देख सकते हैं। अगर हम सिग्मा प्लेन को देखें, सिग्मा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें दो सिमेट्री प्लेन्स पॉसिबल हैं, लेकिन वो क्या है, बिकॉज ऑफ चेन वो सिमेट्री प्लेन नहीं कहलाएंगे। एटम्स एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आमने सामने। देखिए इस प्लेन के ऊपर भी ग्रीन एटम है, नीचे भी ग्रीन एटम है, इसमें लेफ्ट साइड पे देखिए रेड है, राइट साइड पे भी रेड है, लेकिन चेन देखिए लेफ्ट लोअर में है लेकिन अपर लोअर हाफ में नहीं है। इधर देखिए राइट साइड पे कुछ भी नहीं है लेकिन लेफ्ट साइड पे लोअर हाफ में एक चेन है, तो ये इसका सिमेट्री एलिमेंट या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगा। नाउ MAA2B2 जिसमें 2 बाइडेंटेड लिगेंड हैं, 2 मोनोडेंटेड लिगेंड हैं। इस तरीके से दोनों होमो मोनोडेंटेड लिगेंड 90 डिग्री पे और दोनों बी लिगेंड्स मोनो डेंटेड हैं वो 180 डिग्री पे हैं। अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो क्या है, एक सिमेट्री एलिमेंट बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि हम इस मॉलिक्यूलर प्लेन को, XY प्लेन को सिमेट्री प्लेन बना सकते हैं। अब इसमें ट्रांस में देखिए कि ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है यही इसका सिमेट्री एलिमेंट हो जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप क्या देखते हैं, सेम टाइप का एटम है, इट मीन्स ये इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब C2 को देखिए, इसको अगर किसी भी एक्सिस, इसमें इतनी सारी C2 एक्सिस पॉसिबल हैं और किसी भी एक एक्सिस के अराउंड अगर इसको हम 360 डिग्री से रोटेट करें तो यह अपने सेम कॉन्फ़िगरेशन को 2 बार रिपीट करेगा, इसीलिए इस एक्सिस को हम C2 एक्सिस कहते हैं। और इसमें इतनी सारी C2 एक्सिस हैं और इसमें सिमेट्री प्लेन भी है, इसीलिए यह मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि जैसे ही सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली इनएक्टिव बना देता है। ये देखिए इसमें इतने सारे सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको कहते हैं पॉसिबल हैं। किसी भी प्लेन से इसको बाइसेक्ट किया जाए तो 2 इक्वल हाफ्स बनते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। तो इस तरीके से MAA2B2 ट्रांस इज एन ऑप्टिकल इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स। आप इसको डिफरेंट प्लेन्स से रोटेट होते हुए देख सकते हैं। यस, इसमें कई सिमेट्री प्लेन पॉसिबल हैं, चाहे आप दोनों B को प्लेन में ले लीजिए, चाहे चारों A को प्लेन में ले लीजिए, या खाली 2B और 2A को आप प्लेन में ले लीजिए। नेक्स्ट इसका हम सिस आइसोमर देखते हैं। सिस आइसोमर में दोनों B लिगेंड्स 90 डिग्री पे प्रेजेंट हैं और दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड 90 डिग्री से जुड़े होने के कारण बाइडेंटेड लिगेंड भी 90 डिग्री पर ही होंगे, और क्योंकि वो होमोडेंटेड हैं तो इसलिए वो सिस और ट्रांस नहीं बनाएंगे।
इसमें केवल हम बी के रेस्पेक्ट में ही सिस और ट्रांस देखते हैं कि दोनों बी यानी कि दोनों ग्रीन अगर 90 डिग्री पे हैं तो सिस और 180 डिग्री पे हैं तो ट्रांस। इसमें आप देखिए हम अब सिमेट्री एलिमेंट्स चेक करेंगे कि क्या इसमें C2 या C3 या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। आप सोच के देखिए, इसमें C2 और सिग्मा यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। पहले हम C2 को चेक करेंगे। अगर इस एक्सिस के अराउंड इसको, ये देखिए, इस तरीके से 360 डिग्री से रोटेट किया जाए तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन को, बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन को 2 टाइम्स रिपीट करता है। इसीलिए इस एक्सिस को हम C2 एक्सिस भी कहते हैं। ये देखिए, आप दोनों ग्रीन एटम्स को देख सकते हैं। दोनों ग्रीन लिगेंड्स अपनी पोजीशन को वो 2 टाइम्स रिपीट करते हैं इफ़ वी रोटेट द मॉलिक्यूल around this axis by 360 degree. Now we will check plane of symmetry. There are 2 planes of symmetry. एक में हमने ये 4 ले लिए। अब इसमें ध्यान दो, लोअर हाफ में है चेन लेकिन अपर हाफ में नहीं है। राइट साइड पे देखें तो अपर हाफ में है, लोअर हाफ में नहीं है। तो क्या ये प्लेन इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं। अब हम इस वर्टिकल प्लेन को देखते हैं। अपर लेफ्ट साइड पे चेन है लेकिन राइट में नहीं है, और इसमें लोअर राइट पे थी, लोअर लेफ्ट पे थी चेन लेकिन लोअर राइट पे नहीं थी चेन। तो इस तरीके से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि ये बाइडेंटेड है। थैंक यू।